दिल्ली में किसानों का आंदोलन लगातार चालू है, तो वहीं अब मुंबई में भी वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता प्रकाश अंबेडकर ने साफ तौर पे कह दिया कि हम किसानों को समर्थन करेंगे और महाराष्ट्र में 17 तारीख से वो आंदोलन करेंगे। महाराष्ट्र के हर एक जिले, हर एक राज्य में वो इस आंदोलन को जारी रखेंगे, लगातार इस आंदोलन को करते रहेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा, महाविकास आघाड़ी सरकार के ऊपर भी निशाना साधते हुए कहा कि राज्य सरकार को भी जो कृषि कानून लागू किया है उसमें भी संशोधन करना चाहिए। जैसे कि देख रहे हैं कि जो अधिवेशन चालू है उसे लेके भी उन्होंने कहा कि इस अधिवेशन में इस मुद्दे को उठना चाहिए और कृषि कानून में भी जो है संशोधन करना चाहिए। यानी कि कल 17 तारीख से लगातार वंचित बहुजन आघाड़ी भी अब मैदान में उतर रही है और किसानों के समर्थन में वो आंदोलन करेगी। में चले हुए आंदोलन को समर्थन करने के लिए और महाराष्ट्र विधानसभा ने एग्रीकल्चर प्राइस एक्ट जो है उसमें एपीएमसी एक्ट में संशोधन करना चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का उसमें उन्होंने अंतर्भुत करना चाहिए, अमेंडमेंट करना चाहिए। ये दोनों मुद्दों को लेके हम लोग वहाँ पर चले हैं। तीसरा मुद्दा जिसकी चर्चा मेरे ख्याल से कहीं दिखाई नहीं देती है, अगर एफसीआई नहीं रहा और सरकार की खरीदी अगर नहीं रही तो ये जो 35% पॉपुलेशन जो है इस देश की जो ऑरेंज कार्ड, येलो कार्ड और वाइट कार्ड पर सब्सिडाइज फूड मिलता है, उनको सब्सिडाइज फूड सरकार कहाँ से देगी? तो इसका मतलब यही हुआ कि जिसकी आमदनी 35 रुपया हर दिन की केंद्र सरकार के मुताबिक है, उनका जीना हराम होगा और उनके सामने काफ़ी बड़ी समस्या खड़ी होगी और उनकी समस्या ये लॉ एंड ऑर्डर की समस्या बनेगी, ऐसा हम लोग को दिखाई देता है। और महाराष्ट्र सबसे बड़ा इलाका है, मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र का इलाका सबसे बड़ा है। 15 दिन पहले सोयाबीन का प्राइस अच्छा था, एमएसपी प्राइस के ऊपर था, किसान भी खुश थे। लेकिन केंद्र सरकार ने पामोलिन ऑयल जो मलेशिया से आता है उस पर 10% इंपोर्ट ड्यूटी कम करवा दी और इसलिए पामोलिन ऑयल सस्ता आना शुरुआत हुआ। जैसे पामोलिन पर 10% इंपोर्ट ड्यूटी कम हो गई, सोयाबीन का प्राइस जो है वो एमएसपी से नीचे हुआ, 30% एमएसपी से नीचे आज की परिस्थिति है। मैं उम्मीद करता हूं कि महाराष्ट्र की विधानसभा का सेशन शुरुआत है। इस सेशन के अंदर ये 3 सरकार जो चला रही है वो एक रेजोल्यूशन पास करेगी और केंद्र सरकार से ये आग्रह करेगी कि 10% इंपोर्ट ड्यूटी जो उन्होंने कम की है पामोलिन पर, उसको वो रद्द करे, ताकि महाराष्ट्र के जो सोयाबीन के किसान हैं उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस वहाँ पर मिले और उसकी व्यवस्था भी वो करे। ऐसी विनती हम लोग सरकार से कर रहे हैं। एचएम न्यूज़ के लिए सरिता शर्मा।